तो सर, हमने शो की शुरुआत की अर्जुन विषाद योग से। ये जो विषाद है या क्यूरियोसिटी, ये अर्जुन के मन में ही क्यों आ रही है? और भी पात्र हैं महाभारत में, उनके मन जो कौरव की तरफ से लड़ रहे थे, पांडव की तरफ से भी। अगर पांडव में 5 भाई हैं, उनके मन में ये धारणा क्यों नहीं आई? वो डायलेमा में क्यों नहीं थे? सिर्फ अर्जुन के मन में ये प्रश्न क्यों आए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि महाभारत का इतना बड़ा युद्ध, जिसमें ऑलमोस्ट सबको पता है, जो बड़े बड़े योद्धा हैं, कि लाखों लोग मारे जाएंगे, लाखों महिलाएं विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। लेकिन ये जो विडंबना, ये जो डायलेमा, ये सिर्फ अर्जुन के दिमाग में क्यों आया, वो भी युद्ध के समय में, कि हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ। क्यों मारे अपने सगे संबंधी को? ये महाभारत वॉर छोड़ देते हैं, हम भिक्षा मांग के जीवन जीने के लिए तैयार हैं, बस ये युद्ध और नहीं जिस कारण से हमें भगवत गीता मिली, जिसे आप सिर्फ रिलीजियस बुक नहीं बोल सकते, भगवत गीता इज अ वे ऑफ लाइफ। तो आप देखिए, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं आचार्य रजनीश ओशो, इसके बारे में बताते हैं कि ये जो विडंबना, ये जो विषाद अर्जुन के मन में ही क्यों आया? कर्ण के मन में भी आ सकता था, युधिष्ठिर जिसको कि धर्मराज बोला जाता है, उनके मन में भी आ सकता, कौरव की तरफ से, लेकिन हाँ बोल सकते हैं, उनके मन में भी आ सकता, भीम के मन में भी आ सकता था। तो इसका वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि हम जो बेसिकली इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, वो बेसिकली 3 स्टेज में होते हैं। पहला स्टेज होता है निर्विचार, दूसरा स्टेज होता है विचारवान, तीसरा स्टेज होता है विचारहीन। तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि निर्विचार उनको बोला जाता है जो विचारों से परे हैं, जो थॉट से भी परे जा चुके हैं। वो बताते हैं लॉर्ड कृष्ण है जो विचारों से भी परे हैं। विचारवान उसको बोला जाता है अर्जुन, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है, डाउट है, हेजिटेशन है, करे कि ना करे, ये सही होगा या गलत होगा, यहां जाए कि नहीं जाए, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट में जीता है। विचारहीन का एग्जाम्पल देते हैं दुर्योधन को, जो सोच समझ ही नहीं सकता है कि जो हम कर रहे हैं वो कितना बड़ा गलत नहीं तो 5 गांव दे चुका है। तो इस संसार का जो 80% जो लोग हैं वो विचारवान है। हम आप सब लोग वो सोचते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप जॉब करना चाहती है एमएनसी में, सपोज दैट, या कंपनी चेंज करना चाहती है, कितना सोचती है यार ये जो कंपनी में बेनिफिट मिल रहा है अगला में मिलेगा कि नहीं, ये जो कंफर्ट जोन है ये अगले में मिलेगा कि नहीं, हो सकता है पैसा, हो सकता है पैसा मिल जाए, सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं, ये जो एनवायरनमेंट जो है, कंफर्ट है, बहुत सोचता है व्यक्ति। तो मनुष्य का एक सबसे बड़ा ब्यूटी है कि वो विचारवान है, सोचता है, और जो सोचता है, विचारवान है, डाउट है, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है, वही इनलाइटमेंट पा सकता है, वही कृष्णा के स्टेज में पहुंच सकता है, सेल्फ एनलाइटन। तो अर्जुन का ब्यूटी यही था कि वो बेसिकली बहुत सोचता है, कॉन्फ्लिक्ट है, डायलेमा है, इसलिए कृष्ण इतना बड़ा गीता बता पाए। और जैसा कि आप देखते हैं कि मनुष्य ही है जिसमें विचार करने की शक्ति है। आप देखें कोई जानवर को कि वो स्ट्रेस में है, उसको एंग्जाइटी है, और स्ट्रेस और एंग्जाइटी के चलते उसने सुसाइड कर लिया। कभी सुना है कि कोई जानवर ने कहीं सुसाइड कर लिया? लेकिन मनुष्य जिसमें एंग्जाइटी है, जो है हमारा, डाउट है, डायलेमा है, और अगर उसको सही वक्त पे गीता का ज्ञान और कृष्ण के जैसा मार्गदर्शक मिल गया, भटक जाएंगे हम, तब तो वो इनलाइटमेंट पा लेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं मिलेगा तो लोग कितने सुसाइड करते हैं। तो मनुष्य है जिसका एक ब्यूटी है कि वो कृष्ण भी बन सकता है, और दूसरा उसका डिमेरिट है कि वो पागल खाना भी जा जैसे कि जैसे कि लॉर्ड कृष्णा बोलते हैं कि मन से ऊपर उठिए, गीता में कहा है। मन से ऊपर उठने का ये मतलब नहीं है कि हार्टलेस होना या इमोशनलेस होना। मन से ऊपर उठने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं ईश्वर या परमात्मा के मार्ग पे जो भी आप काम कर रहे हैं
उनके साथ कनेक्ट करिए उस चीज को। इससे क्या होगा, आपका मन बहुत विचलित है। आप कभी अभी हम सुबह उठते हैं, अलार्म सेट करते हैं, उसे बार बार बंद करते हैं और हमें उस समय लगता है कि हमें ज़्यादा नींद आ रही होती है जब हमें काम पे जाना होता है या कोई अर्जेंसी है। तो ये मन है या हमारा मस्तिष्क जो हमें कहीं ना कहीं छल रहा है। इसलिए शायद लॉर्ड कृष्णा ये बोल रहे हैं कि आप अपने मन के ऊपर से, आप मन से ऊपर उठिए। अगर आप मन से ऊपर नहीं उठे और विचलित हो गए तो वो क्या करेगा, आपको कहीं ना कहीं वो आपको डार्कनेस की तरफ ले जाएगा। आप मन से ऊपर उठ गए तो विजय आपकी होगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। For more such episodes, please follow, like and subscribe our channel New Delhi Dialogue. Namaskar.